व्हाट्सअप, वेलकम बैक गाइस। तो आज का जो वीडियो है, ये आज का एपिसोड, भले ही मैं जानता हूं कि ये मेरा फिटनेस यूट्यूब चैनल है, मगर आज मैं जो इस पर बात करने जा रहा हूं, ये बड़ी अहम बात है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के एपिसोड को पूरा सुने। तो मुझे लगता है कि मेरी इन बातों से आजकल की यूथ में, जो आजकल की पीढ़ी है, आजकल के नौजवान हैं, उनमें थोड़ी सी शायद देशभक्ति जागे। क्योंकि इफ यू लव योर कंट्री, हेल्थी माइंड, अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो बताता है कि आपका दिमाग अच्छा है। अगर आप अपने देश के लिए कुछ गलत कर रहे हैं या आप अपने देश में अपने देश की खिलाफत सुन रहे हैं या उसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो वो ये बताता है कि आपकी सोच कैसी है। तो चलिए गाइस, एपिसोड को शुरू करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम सभी लोग एक बार खड़े होकर इस देश के महान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र नाथ मोदी जी को एक जोरदार सैल्यूट करते हैं। जय हिंद एंड जय मोदी। आज यानी जिस दिन ये एपिसोड शूट हो रहा है, उससे एक दिन पहले जो हमारे देश के माननीय, आदरणीय और हम सभी के प्रिय प्रधानमंत्री साहब मिस्टर नरेंद्र नाथ मोदी जी ने जो स्टेप किया कि बैन ऑल द ये 59 एप्स जो बैन किए गए हैं, मैं इसके लिए हमारी गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूं एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देम। और इस समय में हम सभी लोग, जितने भी बच्चे आर्मी या पुलिस के खानदान से हैं, जिनके घर में कोई ना कोई या तो आर्मी, एयरफोर्स, एनी फोर्सेस और एज पुलिस, अगर वो इस फोर्स में है, तो उसको इस टाइम पर सबसे ज्यादा गर्व महसूस होना चाहिए अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री साहब मोदी जी के ऊपर। क्योंकि उन्होंने जो ये काम किया है, ये अच्छे नहीं कर पाए। ये काम हुआ है तो अब हमारी यूथ बनेगी, अब बिगड़ेगी नहीं। सोशल मीडिया पर फेमस होना हम भी चाहते हैं, हम भी काम करते हैं, मगर टिकटॉक या ऐसे फालतू एप्स पर काम नहीं करते। हम यूट्यूब पर काम करते हैं, हम इंस्टाग्राम पर अपनी बातें करते हैं, जहां हमें लोग सुने, जहां हमारी बात की अहमियत हो। वहां यहां पर, क्योंकि यहां पर हर कोई बंदा बेवकूफी करके स्टार नहीं बनता, यहां हर बंदा मेहनत करके फेम पाता है, प्यार पाता है। वहां कोई कुछ भी कर ले, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, मुजरा करते हैं। मैं इस वीडियो में उल्टी सीधी भाषा बोल दूं तो मुझे माफ करना, मुजरा वर्ड मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता, मगर बोलूंगा क्योंकि ये जो टिकटॉक ऐप था, इसका बैन होना बहुत जरूरी था। कल ये मेरे पास आया क्वेश्चन, तो मैंने कहा चलो बना देता हूं। क्वेश्चन आया कि सर आपको क्या अच्छा लग रहा है टिकटॉक बैन हो गया? भाई, सबसे पहली बात तो आपने मुझसे क्वेश्चन करा, तो आपको जवाब दे देता हूं, जिसने मैं उसका नाम नहीं लूंगा। भाई, टिकटॉक जाने कब से आया होगा चाइना का, मेरा आज तक उस पर कोई अकाउंट नहीं था। क्योंकि मैं हूं भैया एक फौजी का पोता, तो मैं नहीं सुन सकता कि मेरे देश के खिलाफ वाले देश का कोई मैं ऐप यूज कर लूं। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, बेवकूफ आप भी नहीं हो, क्योंकि आपको उस चीज के बारे में पता नहीं था कि भाई वो इस चीज का या पता हो, आप शौक में करने लगे। आप कई बार ऐसा होता है बच्चे अनजाने में करते हैं, मगर हमारी गवर्नमेंट ने करा बैन। सैल्यूट टू द इंडियन गवर्नमेंट, द करंट गवर्नमेंट। एंड मैं इस चीज के लिए स्टैंड
करता हूं अपने गवर्नमेंट के साथ जो इन्होंने किया है, और हम ही सब लोग मिलकर गवर्नमेंट का साथ देंगे तो ये भारत बनेगा इंडिपेंडेंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। हम ही लोग अगर अपनी गवर्नमेंट का खिलाफ करने लगेंगे, खिलाफ बोलने लगेंगे, खिलाफत करेंगे, तो हम कैसे चाहें कि भैया हमारे देश आत्मनिर्भर भारत बन जाए, भारत बन जाए। मैं आपको एक चीज बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल पबजी, इट्स अ शूटिंग गेम, सब लोग जानते हैं, आजकल के सब बच्चे पागल हैं उसके पीछे। आपको शायद ये बात ना पता हो, यूथ हो, कई बार इन चीजों से अनजान होते हो, और बेसिक चीजें होती हैं जो कि ऐप में नहीं की जाती नोट, मगर वहां डिस्क्रिप्शन में अगर आप प्रॉपर उसकी डिटेल निकालो तो आपको पता चलेगा कि क्या है। प्रोग्रामर्स उसके यूएस में बैठे हैं, जो पबजी गेम के, प्रोग्राम यूएस का है, अमेरिकन है, नो प्रॉब्लम, मगर वो गेम चाइना ने डेवलप करवाया है। उसका सारा तो नहीं, 90 to 95% उसका जो पैसा, क्योंकि वो ऑनलाइन खेलने वाला गेम है, तो जैसे ही आप गेम को लॉगिन करते हैं, एंटर करते हैं, आपका पैसा जाना वहां ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है जितनी देर आप खेल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 आवर का गेम खेला, तो मैंने तो कभी खेला नहीं, मुझे नहीं पता कितनी देर का होता है वो, आई डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ इट। तो फॉर एग्जाम्पल आप 1 आवर खेलते हैं पबजी, तो 1 घंटे में जितने पैसे होंगे वह आपके 1 घंटे गेम होने के बाद चाइना को ट्रांसफर हो जाएंगे, उसका 90-95% पैसा। इसीलिए भाई मैं तो कहता हूं इस पबजी को भी बैन होना चाहिए, और होगा ये गवर्नमेंट करेगी ये काम। और बहुत सारे बच्चों के कल भी कमेंट भी आए कि भैया टिकटॉक बैन हो गया, सर टिकटॉक बैन हो गया, हम तो जिन्हें क्या हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा। भाई कुछ नहीं रखा था। आपको एक बात बताऊं, आप टिकटॉक पर आजकल के लड़के जो थे चुन्नियां पहन के जिन्हें क्या क्या कर रहे थे, अजीब काम, मुजरा, डांस, अजीब से एक्शन, अनटॉलरेबल, जिनको कहते हैं ना अनटॉलरेबल, दैट दे वर डूइंग। गाइज ऐसे आप फेमस हो गए, उसका कोई फायदा नहीं है। आप उसका पैसा कहां दे रहे हो, आप ये तो देख लो। आप यूज तो कर रहे हो, चलो ऐप, नो इश्यूज, मगर आप उसका पैसा कहां दे रहे हो। आप अपने देश के ऐप में ये काम करते, देन इट्स ओके। इंडिया का ऐप अगर कोई ऐसा हो तो ठीक है, मगर ये इंडिया का नहीं है भैया, ये हमारे विरोधियों का है, जो रात दिन हमसे लड़ने के सोचते रहते हैं, रात दिन। आप इस टाइम पर अपनी गवर्नमेंट का साथ दो ना। वैसे तो बोलते हैं बच्चे बड़े सब लोग बोल देते हैं कि भैया गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। भैया ये कर दिया ये काम, अब बोलो। और एक तरीके से देखो, लड़की आप बन के डांस कर रहे हैं, मुजरा कर रहे थे, जो आपने एक चीज नोटिस नहीं करी, आपने बहुत बड़ा पाप कमाया उससे। इन चीजों को ध्यान देने वाला कोई नहीं होता, करते सब बेवकूफियां हैं, मगर इन चीजों के पीछे का बेसिक, इसके पीछे की साइंस, इसके पीछे क्या हो सकता है आगे जाके, आपने कभी नहीं सोचा। आप चुन्नियां ओढ़ ओढ़ के उल्टे सीधे डांस कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या करते थे वो, तो मेरे को समझ में नहीं आता। आपने उसमें जितना पाप कमाया है ना, कोई नहीं कमा सकता दोस्तों, बिकॉज यू आर नॉट डिसरेस्पेक्टिंग एनीथिंग, यू आर डिसरेस्पेक्टिंग द गर्ल। और इंसान, लड़का, आदमी, इंसान तो छोड़ो, इंसान तो लड़का लड़की सब होते हैं, मनुष्य हैं, प्राणी हैं। लड़की जो होती है ना, अगर कोई इस चीज को समझे, लड़की कभी आम नहीं होती। लड़की मिलती भी उनको है जिनको कि लाख गुना माफ होते हैं ऊपर से, भगवान जी से। जब लाखों आपके गलत काम माफ करते हैं ना, तब घर में एक बेटी आती है, और आप बेटी की इज्जत को ही आप लड़की बन बन के यू आर नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीथिंग, यू आर जस्ट डिसरिस्पेक्टिंग गर्ल्स। जो कि हमारी गवर्नमेंट ने इस बात को समझा कि ये काम हो रहा है गलत, और ये
आपके ओवरऑल डेवलपमेंट को बर्बाद कर रहा है। हमारे पेरेंट्स के संस्कार, हमारे बच्चे, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई बच्चे के पास संस्कार नहीं। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स देते नहीं, पेरेंट्स देते हैं, बस गलती हो जाती है हमारा सर्किल, या हम क्या काम कर रहे हैं उस दैट इफेक्ट्स। और सेकंड अनदर थिंग कि इन चीजों के बैन होने से अब इंडियन ऐप्स को प्रमोशन मिलेगा, पैसा लगेगा, पैसा आएगा अपने कंट्री के अंदर। मनी इज अवर्स, नॉट ऑफ अदर्स। वी आर मेकिंग स्ट्रॉन्ग ourselves, not others। क्योंकि जो दूसरे देशों से चीजें आ रही हैं, गलत देशों से, वो इस पैसे का कहां यूज कर रहे हैं? हमारे जवानों को मार रहे हैं। मजाल है अगर ये काम अगर होना बंद हो जाए तो उन देशों की मजाल है। आप खुद सोचो, जो लोग आज इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर उन लोगों से करना जो लोग आर्मी या पुलिस से रिलेटेड हो। मैं ये बता रहा हूं, सच कह रहा हूं, क्योंकि मैं खुद एक आर्मी मैन का पोता हूं, ग्रैंडसन ऑफ एन आर्मी मेजर। मगर अगर हमारे देश का पैसा कहीं और उल्टे देशों में ना जाए ना, किसी देश की मजाल नहीं है कि इंडिया को आके कुछ कह दे। किसी देश की मजाल नहीं है। मजाल तो छोड़ो, वो सोच भी नहीं सकता। मजाल तो तुम छोड़ो। तो गाइज, मैं तो आपसे यही चाहूंगा कि अब आप गवर्नमेंट का साथ दें। थैंक्स टू नरेंद्र मोदी सर, द पीएम, द ऑनरेबल पर्सन। आप उनको थैंक्स कहें, हमारी आर्मी के लिए एक सैल्यूट करें, दिल से सैल्यूट करें, हमारे देश की सभ्यता का सम्मान करें और स्त्रियों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।